तो काफी बच्चे होते हैं जो जीएनएम के फर्स्ट ईयर में पहुंच तो जाते हैं, बट उनको कंफ्यूजन होता है कि आखिर जीएनएम के फर्स्ट ईयर में पढ़ना क्या क्या है, आखिर सब्जेक्ट क्या क्या है, सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है। एग्जाम के करीब आने के बावजूद काफियों को जीएनएम का सिलेबस नहीं पता होता है, जीएनएम फर्स्ट ईयर का। क्योंकि जीएनएम फर्स्ट ईयर में आप एक तरीके से कंपटीशन फाइट करके आप कॉलेज में आ चुके हो। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें नई नई देखने को मिलती हैं। काफी टाइम तो आपको जो सिलेबस रहता है वो पढ़ाया भी नहीं जाता प्रॉपर तरीके से, और एग्जाम टाइम पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा कि किस तरीके से आपका सिलेबस है, क्या आपके चैप्टर्स का अरेंजमेंट है, उन सभी को हम लोग अपने इस वीडियो में देखते हुए चलेंगे। तो जीएनएम फर्स्ट ईयर का जो मेजर सिलेबस आपको देखने को मिलेगा उसमें 4 सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। एक बायो साइंस, बिहेवियरल साइंस, नर्सिंग फाउंडेशन जिसको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कहते हैं, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1। बायो साइंस में आपका 2 सब्जेक्ट आता है, एक आपका एनाटॉमी और फिर दूसरा आपका आता है फिजियोलॉजी। ठीक है, और ये 2 सब्जेक्ट आपको पूरे पूरे फर्स्ट ईयर में बायो साइंस के अंदर पढ़ना होता है। फिर आपका बिहेवियरल साइंस आता है, बिहेवियर का मतलब व्यवहार। तो व्यवहारिक विज्ञान में आप लोगों को 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, 2 पार्ट ये रहता है। एक तो साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, और दूसरा सोशियोलॉजी। तो ये 2 चीजें आपको पढ़नी होती है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। अब इसके अंदर में ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये काफी टाइम सारे कॉलेज में पूरे अच्छे तरीके से ना पढ़ाए जाने की वजह से बच्चे का कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता है, और आगे चल करके एग्जाम टाइम पे परेशानी होती है, और काफी बच्चे कॉलेज भी नहीं जा पाते, कभी बीमारी, कभी किसी भी वजह से, तो उनके साथ परेशानियां बढ़ती चली जाती है। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी इन सारी परेशानी से बचना चाहते हो तो आप हमारे निश्चय बैच में इनरोल हो सकते हो, जो बैच प्रॉपरली लॉन्च हो चुका है 16 अगस्त को, लेकिन बैच शुरू होने वाला है आपका 20 अगस्त से। ठीक है, तो 20 तारीख से ये बैच शुरू होने वाला है। जो भी स्टूडेंट अभी इस बैच को परचेज करते हैं उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल पार्ट रहेगा कि सिलेबस आपका एकदम 0 लेवल से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपके डेली क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, वीकली टेस्ट, डेली क्विज, डाउट फॉर्म, डाउट एआई का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको दिए जाएंगे वो बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के टाइम के लिए, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको वहां पर से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आगे बात करें, अगर आप भी इनरोल करना चाहते हो तो स्टडी विद रितेश ऐप आप इंस्टॉल कर लो, नेम नंबर रजिस्टर करके पेड कोर्स का सेक्शन में जीएनएम फर्स्ट ईयर में चले आइए, वहीं पे आपको निश्चय बैच देखने को मिलेगा। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8809802288 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं सब्जेक्ट वाइज जो चैप्टर है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे। बायो साइंस में आपका जो 2 पार्ट है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, उसी का पार्ट पहले आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका सेल एंड सर्कुलेशन में सेल, टिश्यू, ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट है बॉडी सिस्टम्स पार्ट 1। इसके अंदर में आपको लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम पढ़ना होता है। इसके बाद में आपका बॉडी सिस्टम यानी कि जो आपका तंत्र है, तंत्रिका, उसका आपका पूरा दूसरा पार्ट जो आता है, जिसमें आपका इंटीग्रेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें आती है। इसके अलावा जो हम लोग ऑर्गन सिस्टम देखते हैं उसमें नर्वस सिस्टम आता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है। इसमें आपको नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम 2 चीजें पढ़नी होती है। इसी में आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीजों को आप पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद में जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, पीएनएस, एएनएस, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ये सारी चीजें हम लोग यहीं पे पढ़ते हैं। सेंसरी नर्वस सिस्टम में, सेंसरी सिस्टम में आप सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हो, जैसे आईज, ईयर, नोज, स्किन और जीव यानी कि टंग टेस्ट आप जिससे लेते हो। नेक्स्ट आपका यूनिट है स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर में आप स्केलेटल सिस्टम और जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हो। फिर नेक्स्ट आप मस्कुलर सिस्टम पढ़ते हो। इसके बाद फिर देखें बिहेवियरल साइंस, जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका, इसमें आपको देखने को मिलता है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन आपको पहले मिलेगा, फिर स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, फिर साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, फिर आपको साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में लर्निंग, पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस। इसके बाद फिर सोशियोलॉजी में इंट्रोडक्शन, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और कम्युनिटी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। इसके बाद फिर हम लोग चले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, जिसको आप FON करके भी बुलाओगे। इसी के अंदर में फर्स्ट एड भी आपका शामिल रहता है। इसमें आपको नर्सिंग यूनिट पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग पढ़ना होता, फिर नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट पढ़ना होता, मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ पेशेंट पढ़ना होता है। फिर नर्सिंग यूनिट पार्ट 2 के अंदर में आपको हाइजीन पढ़ना होता, असेसमेंट ऑफ पेशेंट ऑफ क्लाइंट पढ़ना होता, इन्फेक्शन कंट्रोल पढ़ना होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर नर्सिंग यूनिट पार्ट 3 में आपको थेरेप्यूटिक नर्सिंग केयर पढ़ना होता है। फिर इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पढ़ना होता है। यहाँ पे फार्मा का पार्ट आपका कुछ देखने को मिलता है। फर्स्ट एड में आपका इंट्रोडक्शन, यही आपका फर्स्ट एड आ जाता है। काफी लोग इस सब्जेक्ट को अलग कर देते हैं, बट ये अलग नहीं है। तो फर्स्ट एड में आपका इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स इन फर्स्ट एड इन इमरजेंसीज, कम्युनिटी इमरजेंसीज एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। इसके अलावा फिर आपका यहाँ पे थर्ड जो सेकंड पूरा चैप्टर है, थर्ड सब्जेक्ट, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है।
यहाँ पे आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपका बायो साइंस, बिहेवियरल साइंस और आपका जो तीसरा जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो गया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, इसमें क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ। नेक्स्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तीसरा हेल्थ असेसमेंट, चौथा प्रिंसिपल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड मेथड्स, पांचवा आपका फैमिली हेल्थ नर्सिंग केयर, छठा फैमिली हेल्थ केयर सेटिंग, सातवां रेफरल सिस्टम्स, आठवां रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, नौवां माइनर एलिमेंट्स। फिर इसके बाद फिर आपको इन्वायरमेंटल हाइजीन जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर में आएगा, इसमें आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट आएगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रमोट इन्वायरमेंटल हेल्थ, ये सारी चीजें पढ़नी होती है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ना होता, हेल्थ एजुकेशन पढ़ना होता, काउंसलिंग पढ़ना होता है। काउंसलिंग में आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं कि कैसे समझाना है, समझना है लोगों को, किस तरीके से आप सजेशंस दे सकते हो। इसके अलावा फिर हेल्थ एजुकेशन यूनिट्स में आपको मेथड्स एंड मीडिया ऑफ हेल्थ एजुकेशन पढ़ना है। फिर आपका हेल्थ एजुकेशन एजेंसीज एंड सोर्सेज पढ़ने हैं। फिर न्यूट्रिशन का पार्ट आता है, तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आपको पढ़ना है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फूड पढ़ना है। फिर नॉर्मल डाइटरी रिक्वायरमेंट आपको पढ़ना है। फिर लास्ट में आपका न्यूट्रिशन यूनिट पार्ट 2 में आपका आता है, जिसमें है आपका फूड प्रिपरेशन और प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज। फिर थेराप्यूटिक डाइट है आपका। फिर कम्युनिटी न्यूट्रिशन है। और यहाँ पर जाकर के आपका फर्स्ट ईयर का सारा सब्जेक्ट का डिटेल चैप्टर एनालिसिस आपका खत्म होता है। यानी कि इतने सारे चैप्टर्स आपको जीएनएम फर्स्ट ईयर के अंदर में पढ़ने होते हैं। तो अगर आप भी प्रॉपर्ली इन सारे चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पता है, आपको हमारे निश्चय बैच को ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पे आपको डिटेल में हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल पार्ट भी रहेगा। तो प्रॉपर्ली यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं हमारे बैच के साथ में 799 में पूरे 1 साल के लिए। और यहाँ पर इसके बाद में आपको कैसे कैसे ऐड करना है, ज्वाइन करना है, वो भी आपको बताया गया। बैच को इनरोल करने के लिए पहले ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर करके पेड कोर्स का सेक्शन में जीएनएम फर्स्ट ईयर में चले जाना, वहीं पर निश्चय बैच मिल जाएगा। प्रॉब्लम हो तो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी और कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, प्रॉपर्ली आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।